नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का शनि अस्त संबंधित इस वीडियो में। अब शनि से क्या डरना? शनि अस्त, जी हाँ, शनिदेव ऐसे ग्रह हैं जिनका नाम सुनते ही व्यक्ति के मन में बहुत बड़ा भय बैठ जाता है, डर बैठ जाता है। ना जाने क्या होगा अब जीवन में, जाने कौन सी मुसीबतें आएंगी जीवन में, किन किन कष्टों का सामना करना पड़ेगा। इस तरह की स्थितियां मन में बनती हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर शनि की साढ़े साती या ढैया शुरू होने वाली हो, या शनि की महादशा या अंतर्दशा शुरू होने वाली हो, तो उस व्यक्ति के मन में पहले से ही चिंता, भय, तनाव की स्थिति बन जाती है कि जाने क्या होगा अब। और ये सच भी है, क्योंकि शनि है न्याय के देवता, शनि है कर्म के कारक। शनि आपको आपके पूर्व कर्मों के आधार पर ही फल देते हैं। हालांकि शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं, अंश बल से मजबूत हैं, शुभ भाव में स्थित हैं, खास करके 3, 6 और 10वें या 11वें भाव में हैं, तो अपनी महादशा अंतर्दशा के दौरान शनिदेव व्यक्ति को इतना कुछ दे कर जाते हैं जितना आपने पूरे जीवन भर में नहीं प्राप्त किया होगा। यह है शनि की विशेषता। यही शनि 23 फरवरी को अस्त होने जा रहे हैं। तो अलग अलग राशि के जातकों को शनि के अस्त होने से किस तरह की परेशानियों से राहत मिलेगी, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ध्यान रहे कि शनि का गोचर अलग अलग राशियों के जातकों की गोचर कुंडली में अलग अलग भाव में होगा और दृष्टि भी अलग अलग भाव पर पड़ेगी, और उसी के अनुरूप ही उन भाव से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, उन समस्याओं से राहत मिल जाएगी। क्योंकि 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन कर लेंगे और अब आपको 31 मार्च के बाद उन भावों का फल मिलेगा जिस भाव में वो गोचर करेंगे। इस वीडियो में मैं मकर राशि के जातकों पर चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि शनि के अस्त होने का अर्थ क्या होता है। अस्त अवस्था में शनि का अंश बल कितना होता है और शनि अस्त कैसे होते हैं, शनि के अस्त होने का प्रभाव क्या होता है, इसके बाद बात करेंगे मकर राशि पर, इसके प्रभाव पर। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। पहले ये समझते हैं कि शनि अस्त का अर्थ और प्रभाव क्या होता है। कोई भी ग्रह जब सूर्य के प्रभाव से अपना प्रभाव खो देता है तो उसे ज्योतिषी भाषा में कहा जाता है कि वो ग्रह अस्त हो गया है। 12 फरवरी से सूर्य शनि की युति बनी है और 23 फरवरी को शनि अस्त हो रहे हैं। 23 फरवरी को सूर्य का अंश बल है 16 डिग्री और शनि का अंश बल है 25 डिग्री। जब शनि सूर्य के इतना निकट आ जाएं कि उनके अंश बल में 15 डिग्री या उससे कम का अंतर रह जाए, ये अंतर हर ग्रह के लिए अलग अलग होता है, तो शनि अपना प्रभाव खो देते हैं और अस्त माने जाते हैं। 23 फरवरी को सूर्य शनि का अंतर 15 डिग्री होगा और उसके बाद ये अंतर धीरे धीरे कम होता जाएगा। एक स्थिति वो आएगी कि सूर्य शनि दोनों का अंश बल बराबर होगा और दोनों के बीच का अंतर शून्य हो जाएगा। ये स्थिति बनेगी 11 मार्च को, जब दोनों का अंश बल होगा 27 डिग्री। इसके बाद 31 मार्च को वो स्थिति पुनः बनेगी जब शनि उदित हो जाएंगे। उस समय शनि का अंश बल 0 डिग्री, सूर्य का 16 डिग्री। ये तीनों ही कुंडलियां मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अब इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा।
शनि के अस्त होने का खगोलीय प्रभाव ये होगा कि हम शनिदेव को रात्रि में नहीं देख पाएंगे। ज्योतिषी दृष्टि से जब कोई ग्रह अस्त होता है तो ये कहा जाता है कि वो ग्रह शक्तिहीन हो गया, यानी शनि की ऊर्जा का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे में जिन जातकों के जीवन में शनि की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है, या शनि की 7.5 ढैया या पनौती प्रभावी है, तो उन जातकों पर शनि का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शनि जन्य कष्टों से राहत मिल जाएगी। अब मैं आपको कुंडली के माध्यम से समझाता हूं कि किस तरह से शनिदेव का अंश बल किन किन तिथियों पर कितना होगा और किस तरह से शनि अस्त होंगे और उदित होंगे। सबसे पहले मैं आपको 23 फरवरी की कुंडली दिखा रहा हूं। देखिए, अस्त का ये निशान होता है। शनि अस्त हो चुके हैं। सूर्य का अंश बल 11 डिग्री है, शनि का 25 डिग्री है। दोनों के बीच का अंतर 14 डिग्री, 15 डिग्री से कम तो शनि अस्त। ये देखिए, अस्त का निशान इस तरह से बना हुआ है। बुध भी अस्त हो चुके हैं, क्योंकि बुध और सूर्य के बीच का भी अंतर कितना है, 11 डिग्री है। 22 डिग्री और 11 डिग्री, तो यहाँ 11 डिग्री का अंतर है। तो ये स्थिति है 23 फरवरी को। 23 फरवरी को शनि अस्त हो चुके हैं। अब 11 मार्च की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है 11 मार्च की स्थिति। यहाँ आप देखिए, शनि का अंश बल है 27 डिग्री और सूर्य का भी 27 डिग्री है। दोनों का अंतर कितना है, 0 डिग्री, सबसे अधिक निकट है। और यहाँ भी देखिए, शनि अस्त अवस्था में गोचर कर रहे हैं। ये अस्त का निशान होता है, ये शनि के ऊपर लिखा हुआ है अस्त का निशान, और ऊपर 27, यहाँ सूर्य पर 27। दोनों का अंश बल 27 डिग्री है, अंतर 0 है, और इसलिए शनि अस्त हो चुके हैं। अब मैं आपको 31 मार्च की, ये तो 11 मार्च की स्थिति हो गई। अब 31 मार्च की स्थिति में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस 31 मार्च की स्थिति है। 31 मार्च में देखिए, शनि का अंश बल 0 डिग्री, सूर्य का 16 डिग्री, यानी अंश बल 15 डिग्री से बढ़ करके 16 डिग्री हो गया। अंतर दोनों का कितना है, 16 डिग्री। जब अंतर 15 या 15 से कम तो अस्त हो जाते हैं। जब अंतर 15 या 15 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो उदित हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ शनि पर अस्त का निशान नहीं है ना, और सूर्य शनि का अंतर 16 डिग्री है। सूर्य 16 पर हैं, शनि 0 पर हैं, तो 16 डिग्री का अंतर हो गया। शनि उदित हो चुके हैं, और उदित हुए हैं किसमें, मीन राशि में। अभी तक कुंभ राशि में थे, अब मीन राशि में। तो ये है, इस तरह से सूर्य के प्रभाव से शनि अस्त होते हैं। अब आइए इसका प्रभाव क्या होगा अलग अलग राशियों पर, ये समझते हैं। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपके कुंडली के धन भाव में है, और यहाँ पर शनि के साथ सूर्य का भी गोचर है। सूर्य के प्रभाव से ही शनि 23 फरवरी को अस्त हो रहे हैं। शनि की दृष्टि चौथे भाव पर, 8वें भाव पर और एकादश भाव पर पड़ रही है। अब जैसा मैंने बताया आपको कि अस्त अवस्था में जिस भाव में शनि का गोचर है और जिन भावों पर दृष्टि पड़ रही है, उन भाव से संबंधित जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही थीं, उनसे अब आपको राहत मिल जाएगी। क्योंकि, और ये राहत 1-2 दिन के लिए नहीं, अब हमेशा हमेशा के लिए आपको राहत मिल जाएगी, क्योंकि शनि 31 मार्च को उदित होंगे और 29 मार्च को राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में आ जाएंगे। तो अब आपको दूसरे भाव, चौथे भाव, 8वें भाव
11वें भाव और लग्न के भाव की जो समस्याएं थी उनसे आपको पूरी तरह से राहत मिलेगी। देखिए, जब शनि अस्त हो चुके हैं तो 11वां भाव जो कि आपकी इनकम का भाव है, दूसरा भाव जो कि आपके धन का भाव है, ये पूरी तरह से शनि के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। शनि के कारण आपकी इनकम बाधित हुई, आपके रिलेशंस खराब हुए, आपका कार्य प्रभावित हुआ, धन का आगम, धन का संचय दोनों बंद हो गया, आर्थिक संकट से आप लगातार जूझ रहे हैं और 1-2 दिन नहीं, बहुत लंबे समय से। हालांकि ऐसा नहीं है कि सबके साथ ही ऐसा हुआ हो। जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि खराब रहे होंगे उनको तो बहुत ही अधिक धन संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ा होगा। और ऐसे समय में चूँकि 11वां भाव आपके मित्रों का होता है, दूसरा भाव आपके परिवार का होता है, चौथा भाव माता मातृभूमि का होता है, इन सभी पर शनि का प्रभाव था, तो आपके जो अपने थे उन्होंने आपसे किनारा काट लिया होगा। कोई समस्या आपके जीवन में आई होगी, धन संबंधी या किसी और तरह की। आप अपने किसी मित्र के पास गए होंगे, अपने किसी संबंधी के पास गए होंगे, किसी रिलेटिव के पास गए होंगे, आपने उनसे कुछ मदद मांगी होगी और उन्होंने मदद देने से पूरी तरह से इनकार कर दिया होगा, क्योंकि आपके रिलेशंस जो हैं वो शनि ने खराब कर दिए थे। तो यहाँ पर आपको बहुत अधिक पीड़ा का सामना करना पड़ा होगा। चूँकि लग्न का भी फल दे रहे थे तो आपका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा। हो सकता है कुछ जातकों को सांघातिक रोगों से पीड़ित होना पड़ा हो, लंबे समय के लिए अस्पताल में भर्ती पड़ा होना हो, क्योंकि 8वें भाव पर भी शनि की दृष्टि है। 8वां भाव जो है आकस्मिक घटनाओं का होता है। कोई अशुभ घटना अचानक से आपके जीवन में घटित हुई होगी, कोई धन हानि हुई होगी। इस तरह की जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थीं, उन समस्याओं से आपको राहत मिल जाएगी, क्योंकि शनि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और 29 मार्च के बाद शनि की दृष्टि भी हट जाएगी चौथे भाव से, 8वें भाव से और 11वें भाव से। जब 11वें भाव से शनि की दृष्टि हटेगी तो इसका सबसे पहला प्रभाव यही पड़ेगा कि आपकी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा। 11वां भाव आपकी इनकम का होता है। आपकी आय के स्रोत बंद हो गए थे, समाप्त हो गए थे। आय के नए नए साधन, नए नए स्रोत बनेंगे। आपके मित्र फिर से आपके पास आएंगे। हालांकि साढ़े साथी ने आपको इतना तपा दिया होगा, इतना अधिक मैच्योर बना दिया होगा कि अब आपके मित्र भले ही थोड़े होंगे लेकिन वही होंगे जो कि सच्चे मित्र होंगे, जिन्होंने आपका साथ दिया था। 8वें भाव से शनि का जब प्रभाव समाप्त होगा तो पहला प्रभाव तो यही होगा कि अगर आपकी कोई धन हानि हुई है तो वो पैसा आपको मिलेगा। कोई पैसा डूब गया था वो पैसा मिलेगा। गुप्त धन की प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद था वो विवाद समाप्त होगा। ससुराल पक्ष से आपके रिलेशंस अच्छे होंगे। ससुराल पक्ष से भी आपको धन मिल सकता है। अचानक से धन लाभ का योग बनेगा, क्योंकि शनि अस्त हो चुके होंगे और सूर्य की दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव पर, तो सूर्य 8वें भाव को प्रकाशित कर देंगे। जब सूर्य का प्रकाश 8वें भाव पर पड़ेगा तो आपके जीवन की जो विघ्न, बाधाएं, रुकावटें, जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, जो गतिरोध बना हुआ था, आप कोशिश करके भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वो सारी चीज़ें समाप्त होंगी। अब आप आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे, मेहनत का फल मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, डूबा हुआ पैसा आपको मिलेगा, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, रिलेशंस आपके अच्छे होंगे। चौथे भाव पर शनि की दृष्टि का प्रभाव जब समाप्त होगा और 29 मार्च के बाद चौथे भाव से शनि की दृष्टि हट जाएगी, तो चौथे भाव से संबंधित जो समस्याएं बनी हुई थी, घर का माहौल खराब चल रहा था, परिवार में कलह और तनाव की स्थितियां बनी हुई थी, माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, ये सारी चीज़ें जो है वो समाप्त होंगी। चौथा भाव भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का होता है। 8वां भाव जो है ये भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है।
अब जो लोग रियल इस्टेट से जुड़े हुए थे, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते थे, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते थे, बिल्डर थे, आर्किटेक्ट थे, उन्हें उनकी मेहनत का जो फल मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। कार्यों में रुकावट, गतिरोध, बाधा बनी हुई थी, ये चीज़ें समाप्त होंगी, उनकी मेहनत का फल मिलेगा। जो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर से, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, मेटल्स, मिनरल्स, मेडिसिन, केमिकल प्रोडक्ट, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए थे, ऐसे जातकों को इस समय अब उनके मेहनत का लाभ मिलेगा। व्यापार तेज़ी के साथ आपका आगे बढ़ेगा। नौकरी में प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, प्रमोशन होने का योग बनेगा। संतान प्राप्ति में किसी तरह की बाधा थी वो समाप्त होगी। छात्रों को सफलता मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी आर्थिक संकट जो लंबे समय से आप झेल रहे थे उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। धन आएगा, धन का संचय भी होगा, धन का निवेश भी होगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, घर का माहौल अच्छा होगा और डूबा हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। और इस तरह से पहले भाव, दूसरे भाव, चौथे भाव, 8वें भाव और 11वें भाव से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी वो पूरी तरह से समाप्त होंगी। तो इस तरह से मकर राशि के जातकों के लिए शनि का अस्त होना एक वरदान से कम नहीं है। इस गोचर का लाभ उठाइए और शनिदेव का उपाय जरूर कीजिए। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान, ध्यान, पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल, काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति। और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है। और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।